नमस्कार किसान दोस्त भाई। बारिश का समय आ चुका है। इतनी धूप निकली हुई है, किसान बेचैन है। कब पानी गिरे और खेत हरे भरे हों। लेकिन कुदरत का खेल है, अभी तक पानी सतना ज़िला में आपके नहीं गिरा है। 15 जून को मौसम आता है, लेकिन आज 28 जून है। लेकिन पानी अभी भी ना के बराबर मौसम आया है। कहा जाए तो 0% ही माना जाएगा उसको। 0.15 कर दीजिए कुछ भी। किसान भाई बेचैन हैं अगले साल का सूखा झेल के, क्योंकि अगले साल तो खेती सतना ज़िला में शायद बहुत कम हुई है, विशेष तौर है गाँव क्षेत्र में पानी के कारण, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा नहर तो है नहीं। 5 बजे पानी गिरेगा। नहर तो है नहीं। और बोर भी किसान 100 में 5% 10% सक्सेस है। शाम टाइम 500 फीट खनाने के बाद कहीं पानी निकलता है तो जी कम बहुत लकी इंसान किसान होगा, उसी के खेत में बहुत लक उसका काम करेगा तभी पानी है। नहीं, इस समय तो ऐसी हालत रहेगा क्षेत्र हमारे कि पानी के लिए पीने के लिए ताहिमान है। हर घर में कहीं डब्बा लिए उनकी ड्यूटी है सुबह और शाम की, कि 4-6 डब्बे किसी के बोर से लेने जाएंगे, क्योंकि सबके बोर में तो पानी नहीं। बताया जैसे हमने बताया आपको, 100 में 20% लोगों के बोर में पानी निकलता है, 80% खेत ज़मीन में पानी नहीं है। पीने के लिए नहीं है तो खेत सींचने के लिए तो बहुत दिक्कत है। लेकिन बारिश होने के बाद लगभग बोर सभी के चलते हैं, लेकिन वो भी 1-2 किस्त। जैसे एक बार पानी हमने लगाया खेत में, पलावा बोलते हैं उसको, दोबारा फिर से बोने के बाद एक पानी और मिल जाएगा। तीसरे पानी में मोटर चलने लगती है दुक दुक करके, तो किसान वही दुक दुक करके सींचता रहता है और चलता रहता है। इसीलिए हमारा रैगाव क्षेत्र पिछड़ा हुआ है एरिया है। बाकी ज़मीन के मामले में, मिट्टी के मामले में एक नंबर है, सुंदरता के मामले में एक नंबर है। ज़मीन भी अच्छी है, उपजाऊ ज़मीन है, ऐसा नहीं है। लेकिन पानी के कारण कहीं भी कहीं किसान परेशान है। लेकिन हो गया जो भी है। तो जब धरती में पानी नहीं तो भगवान क्या कर सकता है इंसान। जब धरती में पानी नहीं पैसे से तो ठीक है बोर कराया जा सकता है, कराते भी हैं। हमने भी 2-2 ठो बोर करा के रखा है, लेकिन पानी ना के बराबर मिला है दोनों बोरों में। किसी प्रकार 2 बार बरसात के जब चली जाती है, 2 बार किसी प्रकार सिंचाई हो जाती है। लेकिन तीसरी बार जब उसकी फसल अपनी निकलने लगती है, जब गेहूं की बालियां जब आ जाती हैं तो पानी अपना ख़त्म हो जाता है। जब ख़त्म हो जाता है तो हमारी बालियां भी कहीं में कहीं मुरझा जाती हैं। जैसे किसी में यदि पानी टाइम से, जैसे कोई किसी का टाइम से न दिया जाए तो कहीं में कहीं नुकसान लास्ट में किसान को हो जाता है। रैगाव क्षेत्र में विशेष हमारे ख्याल से दिक्कत है पानी के लिए। लेकिन हो गया दोस्त, आपसे हम थोड़ा सोचे कि आपसे थोड़ा सा बात करके शेयर करके अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाएं कि हमारा रैगाव क्षेत्र हाटी नाम शायद ऊपर तक जाए, लोगों तक पहचान जाए। इसीलिए कोशिश हमारी जारी रहेगी। हम आप तक बातें पहुंचाते रहेंगे कि पानी की समस्या आज मेरे ख्याल से हम तो लगभग 35-36 साल के हो चुके हैं, तो हमने देखा है आज 37 साल से पानी की समस्या हर साल है। क्योंकि नदी कभी आती नहीं, पानी गिरता तो नहीं, तो नदी भरती नहीं है, नहर की व्यवस्था है नहीं है कि बाहर से आए। बोर कराता है इंसान, बोर में पानी निकलता ही नहीं, धरती में पानी निकलता ही नहीं है। ये ऐसी डेड एरिया है हमारा कि अब हम क्या बताएं आपसे, ऐसा डेड एरिया है। लेकिन हो गया, कहीं में कहीं कोई ऐसी भी जगह होती है जहाँ पानी नहीं होता है, तो कहीं में कहीं से ऐसे ऐसे देश भी होते होंगे, कहीं हमें तो मालूम नहीं है, ऐसे देश भी होते होंगे जहाँ पानी की सुविधा बहुत कम होती होगी, तेल की सुविधा ज़्यादा होगी। हर एरिया अलग अलग है। लेकिन एमपी क्षेत्र हमारे ख्याल से किस
किसानों के लिए प्रधान है। किसान ही सबसे बड़ा रोज़गार है। किसान सबसे बड़ा रोज़गार मध्य प्रदेश, शायद इसी में किसान निर्भर ज़्यादातर लोग रहते हैं। व्यापार तो ऐसा कोई बिजनेस, ऐसी कोई फैक्ट्रियाँ ऐसी कोई ज़्यादा नहीं है ख़ास कि लोगों को रोज़गार मिल सके। जैसे अपन बम्बई गए तो बम्बई के यदि जो रहने वाले निवासी हैं तो उनको लगभग यदि वो 20-22 साल के हो गए तो उनको काम 20,000 की नौकरी निश्चित है। लेकिन हमारे एमपी में ऐसा कुछ भी नहीं है। 100 में 50-25% मान सकते हैं कि रोज़गार लोगों को मिलता होगा। काम मिलता भी है, क्योंकि जब यहाँ किसान के पास है ही नहीं तो गांव में कौन सा घर रोज़ बनेंगे कि गरीबों को काम देगा किसान। न रोज़ यहाँ किसान में ऐसी उपज होती है ना, ऐसी अब किसानों के पास ज़मीन बची है, क्योंकि हर किसान अब 2 एकड़ 3 एकड़ का किसान रह चुका है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, ज़मीन की स्तर घट रही है। तो 2 एकड़ 3 एकड़ तो कोशिश किसान मज़दूरों को ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि किसान 2 एकड़ 3 एकड़ उसी ऊपर निर्भर है, तो स्वयं अपन कर लेता है। चलो दोस्तों, नमस्कार। अपनी बात हम आप तक शेयर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, करना चाह रहे थे, कर भी दिया। दिल की बात है, अपना पर्सनल व्यक्तिगत बात है, किसी की बुराई नहीं है। अपनी सोच हम जो हमारे अंदर था आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल के द्वारा हम अपनी बात रख रहे हैं। हो सकता है शायद लोग हमारी बातों को अच्छा लगे ना लगे तो हमें क्षमा करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।